आज हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं भाई कैपेसिटर। कैपेसिटर एक यंत्र है, समझ लो, एक डिवाइस है। और कैपेसिटेंस उसकी कितनी कैपेसिटी है, क्या है। जैसे बकेट है तो एक डिवाइस है, वेसल है, डिवाइस मत कहो। और बकेट बहुत छोटी बड़ी सब, तो जो उसकी कैपेसिटी होगी दैट इज 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर। उसी तरह से कैपेसिटेंस और कैपेसिटर तो ये बात तो हो गई। अब ये होगा कि भाई ये करता क्या है। सबसे पहले तो अभी जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, फोर्स लगाती है चार्ज पे, तभी चार्ज भागता होगा। और आगे हम लोग उसका, क्योंकि स्टैटिक उसमें पढ़ रहे थे अभी हम लोगों ने कि भाई चार्ज है, रुका हुआ है, तो क्या क्या करता है वो। और फिर उसके बाद आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा, पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और चार्ज पे फोर्स लगाएगी, चार्ज भागेगा। तभी तो आपने पढ़ा नहीं भाई कि भागेगा तो फिर करंट बन जाएगा, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कैपेसिटर रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है, क्या करते हैं हम लोग, तो आपने देखा होगा कभी कभी पंखा फुल स्पीड पे भी चला रहे हैं तब भी वो थोड़े धीरे चल रहा है। फिर भाई मैकेनिक को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, फिर तुम बोलते हो देखो भाई साहब। तो ईमानदार अगर इलेक्ट्रिशियन होगा, आजकल तो दो कैटेगरी के लोग हैं ना भाई, ईमानदार डॉक्टर, बेईमान डॉक्टर, ईमानदार मास्टर, बेईमान मास्टर। तो वो आपसे देखते ही बोल देगा कि भाई साहब इसका कंडेंसर खराब है। वो बोलता है कंडेंसर, इसको हम लोग आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। तो कहता है कि भाई कंडेंसर बदल दो। तो हम लोग वही, मतलब कैपेसिटर आपने देखा भी होगा, ये कैसे इतना बड़ा, जैसे कोई डिब्बी ऐसी होती है पतली, उस तरह का होता है भाई कैपेसिटर। तो वो बदल देता है और फिर चलने लगता है। तो हम ये समझ लिया कि भाई वो क्या करता है, लेकिन वो ये करता कैसे है। तो भाई जैसे वही है कि आपके पास, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं इधर उधर, आपको हमेशा जेब में 100 रुपए रखने हैं, कहीं कम पड़ गए, तो आपके साथ एक और आदमी चल रहा है, वो तुरंत आपको पैसे देता, लो भैया 100 रुपए कर दो। तो ये भी वही करता है भाई, चार्ज को रेगुलराइज करता है। रेगुलराइज चार्ज मतलब जैसे ही थोड़ी कमी हुई ये दे देता है। तो ये इसका काम है। अब ये दे देता है तो इसके पास आएगा कहाँ से। ये भी तो है ना भाई। तो इसके पास आएगा कहाँ से। तो इसको हम बोलते हैं, यूजुअली तुमको लोग बोल देंगे भाई चार्ज स्टोरेज डिवाइस। बोर्ड में तो यही लिखना पड़ेगा
कि भाई आएगा ये देगा तभी जब इसका स्टोर होगा। अब स्टोर कैसे हो, कोई बोरी तो है नहीं उसमें भर लेंगे ना। चार्ज आपको हवा में लटका हुआ दिखेगा कि दो प्लेट्स हैं उनके बीच में चार्ज हवा में लटका हुआ है, नहीं। तब क्या होगा? तो अगर हम इसको समझें तो हम ऐसे कह सकते हैं, पेयर ऑफ कंडक्टर्स having equal and opposite charge, उसी को कैपेसिटर बोलते हैं। तो होता क्या है कि भाई सिंपल अगर तरीके से समझे कि भाई दो ये कंडक्टर हैं, इनको मिला के कैपेसिटर बना दिया गया। अब ये पहले तो अनचार्ज होते हैं, जैसे ही ये बैटरी से जुड़ते हैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा होने लगता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा होने लगता है, यानी कि ये प्लस क्यू और ये माइनस, और ये भी। तो भाई जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, या ऐसे बोलो कि जितना ज्यादा बैटरी बढ़ा दोगे, जितना भी यहाँ बढ़ा दोगे, मतलब बढ़ा क्या दोगे बैटरी, तो अभी हम लोग आगे पढ़े कि 12 वोल्ट की लगी तो 12 वोल्ट, 20 वोल्ट की लगी तो 20 वोल्ट। तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर चार्ज अकोमोडेट होता रहेगा, राइट। तो Q बराबर होता है, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी Q बराबर CV। ये है कैपेसिटेंस। तो C बराबर हो जाएगा Q बाई V। इनका रेशियो कांस्टेंट होता है, कहने का मतलब ये कि जितना भी है उसके अकॉर्डिंग ही Q जा पाएगा। जैसे 15 वोल्ट की मान लो तुम एक 15 वोल्ट की बकेट है, 15 लीटर की बकेट है, तो तुमने एक टैप से पानी निकालना शुरू किया, तो हो सकता है उसमें धीरे धीरे भरे, ठीक है, लेकिन भरेगा उसमें 15 लीटर ही। और एक बड़ा टैप है वो जल्दी से भर जाएगा, लेकिन ये टैप है, बड़ा टैप है, लेकिन कैपेसिटी उसकी वही रहेगी, यानी कि वो 15 लीटर की ही बकेट रहेगी, चाहे जितने बड़े टैप से छोटे टैप से भरो, 15 लीटर भरने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वही सी है। अब यहाँ देखो भाई, एक चीज समझो, ये दिया है, अगर एक पतला है और एक मोटा, दो आदमी है भाई, और दोनों ने 100 किलो का वजन उठाया, बहुत दुबला पतला है और एक हेल्दी आदमी है, और दोनों ने 100 किलो का वजन उठाया हुआ है, तो तुम किसकी कैपेसिटी ज्यादा कहोगे? भाई जैसे जो पतला आदमी है उसने भी 100 उठाया, तो ताकतवर आदमी है उसने भी 100, तो कैपेसिटी पतले वाले की ज्यादा होगी। मतलब अगर चार्ज इक्वल हो और वोल्टेज जिसका कम होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा। अब मान लो भाई दोनों के सेम ताकत है, दोनों सेम मोटे, एक ने उठाया 100 किलो, एक ने 150 किलो, तुम तुरंत बोलोगे भैया 150 किलो वाले की कैपेसिटी ज्यादा, कैपेसिटेंस है, यानी कि ये क्यू, अगर ये कांस्टेंट है और ये ज्यादा है तो कैपेसिटेंस ज्यादा। तो ये अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो उनको हम लोग करेंगे। अब देखो, ये तो कैपेसिटेंस है, इसकी आगे हम सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे।
अब कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? हम लोग मान लो सिंपली पढ़ रहे हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबसे पहले यही पढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब दो प्लेट्स हैं ऐसे, ये प्लस और ये माइनस, इनको ऐसे तुमने जोड़ दिया, तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इकट्ठा हो गया और यहाँ माइनस क्यू चार्ज इकट्ठा हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस है डी। अगर सामने से बनाओ तो भाई ऐसे प्लेट बनाओ, तो ये सामने से देखो अंदर की तरफ, इनके बीच की डिस्टेंस है डी, और जो ये एरिया है दैट इज ए, एरिया ए। 90% टाइम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ही सवाल आते हैं, उसके तो थोड़े बहुत ही रेयर ही आते हैं, वो भी एडवांस में। फार्मूला याद रख लीजिएगा, बताएंगे भी कैसे करना है। तो भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका एरिया ए है। अब देखिए सी हमको निकालना है और हमको क्यू चार्ज भी मालूम है। अब अगर हम इनका बी निकाल लें तो आ जाएगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर ये वो लगाते समय इनफाइनाइट वाला ही फार्मूला है, ध्यान रखो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आवाज क्लियर आ रही है? जरा बताओ भाई, मैसेज में बताओ जल्दी से। तो ये सेकंड चैप्टर से पहले थर्ड चैप्टर, कौन सा थर्ड चैप्टर? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाला। उसका वीडियो पड़ा है 2-3, वो देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और बाकी बस ये 2-3 दिन का ही काम है, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको कर लोगे तो थर्ड बहुत आसान हो जाएगा। समझे भाई राम बाबू? टेंशन मत लो। देखो अब वो उसके 2-3 वीडियो डाले हैं भाई, जब डेमो क्लास वाले हैं, उसमें जाओ, उसमें फ्री में है, मैं भी चेक कर लूंगा, और नहीं तो वैसे डाल दूंगा यूट्यूब पे, देख लेना। बाकी ये 2-4 दिन की बात है, उसके बाद चालू हो जाएगा। तो यहाँ देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालने हैं, मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि भाई जो अगर ये हैं, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसके कारण अगर यहाँ बीच में कहीं निकालनी हो तो बीच में अवे इधर हो जाएंगे, और ये निगेटिव है तो टुवर्ड्स हो जाएगी, तो जुड़ जाएगी, तो नेट ई विल कम आउट टू बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ई विल कम आउट टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आता था, मैंने बताया था कि भाई अगर चार्ज दिया हो तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो ई कुड बी रिटन एज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ई, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और फिर तुमने पढ़ा है ई बराबर होता है डीवी बाई डी आर, अगर मैग्नीट्यूड ले लें, यानी कि डीवी बराबर ई इंटू डी आर।
और डीवी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही मैंने वी दिया है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डेल्टा वी, वी का मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस है और इन दोनों प्लेट्स के बीच में, तो यहाँ मैंने वी लिख दिया और ये ई हो गया। और डी आर की जगह इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी, तो ये डी। यहाँ पर कांस्टेंट हो दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, वहां तुम ये भी लिख सकते हो। तो v को हम अगर लिखना चाहें तो v विल बी इक्वल टू, उसकी जगह लिख दें e डाल दें तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा भाई v उसके टर्म्स में। तो यहां लिख देते हैं तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो q से q कट गया तो c बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। ये याद रखो भाई साहब। एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, और इसकी प्लेट्स के बीच में हवा है, यानी वो एयर कैपेसिटर बोलते हैं इसको, उसके बीच में कुछ डालते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये फार्मूला याद रखिए, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया। अब फिर देखो कि जैसे ये कैपेसिटर है, उसमें लगाता है, फिर ये चार्ज देता है तो कुछ एनर्जी खर्च करता होगा, तभी तो पंखा चलता है। एक तो बिजली से आ रहा है, जैसे थोड़ा कम हुआ चार्ज तो इसने रेगुलराइज कर दिया, इसने रेगुलराइज कर दिया यानी इसने कुछ काम किया। अगर इसने कुछ काम किया तो इस कैपेसिटर के पास भी कुछ एनर्जी होगी, और जब एनर्जी कुछ होगी तो वो एनर्जी कहां से आई होगी, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटर उसी में पढ़ रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू इट्स चार्ज। अलग अलग तरह की तुमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है भाई। पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल दो पार्टिकल के बीच की, जब जैसे स्प्रिंग वगैरह में वो पढ़ी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि दो चार्ज हैं यहाँ। अब वो काम कहां से आता, वो एनर्जी कौन देता होगा। अब देखो एक और चीज, जैसे तुमने अभी तक पढ़ा है भाई, दो चार्ज हैं, पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब अगर मान लो दो ये ऐसे प्लेट्स रखी हैं भाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये चिपक क्यों नहीं जाती है ट्रैक। कोई सोचे यार, ये को तो भाई एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने तुमको बताया भी था पोटेंशियल एनर्जी में। यह क्वेश्चन ही ऐसे अगर देखें, मान लो पोटेंशियल एनर्जी, मान लो उसने बोला कि टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं, कम क्लोजर। सिर्फ इतना बोला कि वो पास पास आ गए दो चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, और इसके चार ऑप्शन है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम may increase
potential energy, electrostatic potential energy of the system may decrease. भाई बढ़ जाएगी घट जाएगी, वो मतलब ऐसे कह लो मस्ट इंक्रीज मस्ट डिक्रीज ऐसे बोल दो, इसमें मैं है या नहीं कि बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो देखो क्या होता है, टू चार्जेस बोला है, यू हैव नॉट बीन टोल्ड कि कौन कौन से चार्जेस हैं, उनका नेचर क्या है, वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर वो लाइक चार्जेस हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, देन दे विल हैव टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर। वो रिपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को, उनकी टेंडेंसी होगी। और अगर वो पास आए तो वो पास तो आ ही नहीं सकते, उनको पास लाया जा सकता है, यानी कोई एक्सटर्नल एजेंट उनको लाएगा पास में। दो दो झगड़ा करके जा रहे हैं भाई, एक इधर भाग गया एक इधर, दोस्त हैं, तो भाई किसी तीसरे आदमी को जो है उनको खींच के लाना पड़ेगा, अरे छोड़ो यार हाथ मत मिलाओ। यानी कि जब दूर जा रहे थे तो पास लाने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा, और अगर उसको काम करना पड़ेगा तो कुछ वो एनर्जी लूज करेगा, तो वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी, सिस्टम में। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी सकती है। एंड इफ दे आर अनलाइक चार्जेस, और एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो वो तो भाई अपने आप से ही आएंगे, वो अपनी एनर्जी खर्च करेंगे, जब पास आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे, चलेंगे तभी तो आएंगे, और चलेंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी खर्च करेंगे, और कुछ काइनेटिक एनर्जी खर्च करेंगे तो वो आएगी कहाँ से, अपनी करेंगे, कोई बाहर वाला तो दे नहीं रहा। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तभी तो कहते हैं भाई अट्रैक्टिव फोर्स है पोटेंशियल एनर्जी माइनस लिख लो। माइनस लिखने का मतलब ये होता है कि भाई जीरो पे हम ले देते हैं, इसलिए कहते हैं माइनस। अब 100 है, घट के अगर 40 आ गई तो -60 थोड़ा ना लिखोगे, या मतलब 40 खर्च हो गई तो -60 थोड़ा ना लिखोगे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, ये हमेशा याद रखिए। और अगर आप कह रहे हैं कि हाँ भाई नेगेटिव एनर्जी है, चेंज है इनकी, तो कहीं जीरो लिया जा रहा होगा, इस तरह। फिलहाल ये मैंने इसके लिए समझाया। तो दो प्लेट्स है, ठीक है भाई। आएंगा कि नहीं, आजकल भाई मार रहे हैं उधर, मराठी मानुस मार रहे हैं जो हिंदी में बोल रहा है, बोल रहे हैं कि जो है दुकानदार को मार रहे हैं, मनसे वाले कह रहे हैं कि मराठी मालूम ना आती हो तो कैसे बोलेगा भाई वो। तुम लोग तो नहीं मार रहे हो कहीं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखिए, ये पास में आने की इनकी टेंडेंसी थी। हाँ, जो पास आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दोस्त है, उनमें झगड़ा कराना है तो कुछ काम करना पड़ेगा भाई, दूर दूर करना पड़ेगा, उनको दूर करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जब ये दोनों हैं, इनको इस डी पोजीशन पर ही रखने के लिए बैटरी को काम करना पड़ता है भाई। यहाँ काम करने वाला कौन है, बैटरी। तो जो भी होगा वर्क डन, वर्क डन बाई बैटरी जो होगा इनके ऊपर, वही इनकी पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि भाई क्या होगा, तो पहले हम वर्क डन निकाल लें, तो पहले फोर्स निकाल लें, क्योंकि इसका अलग से भी क्वेश्चन आता है कि भाई इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो देखो भाई, दो प्लेट्स है ये, तो मान लो एक प्लेट नहीं है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अभी हम लोगों ने निकाला था, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मान लो ये वाली पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव प्लेट
प्लस क्यू है इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों की कारण होती है, लेकिन मैं एक की बात कर रहा हूं ये। देन ई विल कम आउट टू बी, ये होता है क्यू बाई ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। नाउ मैंने माइनस क्यू चार्ज की प्लेट यहाँ रख दी कैपेसिटर बनाने के लिए। इसके ऊपर ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये रखा जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू इंटू ई, क्योंकि इस पे चार्ज क्यू है। माइनस माइनस सिर्फ मैग्नीट्यूड के मतलब डायरेक्शन के लिए है, ये ध्यान रखिए। तो एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। तो भाई फोर्स का फार्मूला याद रखिए आप लोग, दो प्लेट्स के बीच उल्टा भी कर सकते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख देंगे तब भी यही आ जाएगा। तो ये देखो ना भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो फोर्स इधर लगाएगा, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो एफ इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये भाई साहब फोर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये फोर्स इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, तो वर्क डन बाय बैटरी टू कीप देम d distance apart then work done will be equal to f into d। ये फोर्स कांस्टेंट है तो सीधे लिख सकते हैं f into d, दैट मींस हाफ q स्क्वायर d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हाफ q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट a बाई d। इस d को नीचे ले आए इधर, और अभी हम लोगों ने पढ़ा है ये c जो है, ये हो गया c, यानी दैट कम्स आउट टू बी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये वर्क डन हो गया। अब इसके और भी फार्मूले आप लिख सकते हैं। ये वर्क डन है और यही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। डब्ल्यू इलेक्ट्रो यू इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगा भाई, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और क्यू बराबर होता है सी बी, तो ये भी लिख सकते हैं। एक तो ये फार्मूला याद कर लीजिए, एक यू बराबर हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, यानी ये सबसे ज्यादा यूज होता है भाई हाफ सी बी स्क्वायर। इन दोनों में सी है। अब अगर क्यू और पी के टर्म्स में लिखें तो यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी क्या होगा, क्यू बाई बी। then u will be equal to half qv। ये फार्मूले याद रखिएगा भाई, एक मिनट है आपके पास।
तो भाई ये जो कैपेसिटेंस है याद हो गया, ये फार्मूले यूज करेंगे तो याद ही हो जाएंगे। और वो फोर्स का फार्मूला है, वो याद रखिएगा, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। अब कुछ अगर रीजनिंग वाले क्वेश्चन मतलब इसी से रिलेटेड, उससे हमें काफी कुछ पता चल जाएगा क्या होता है क्या। देखिए जो जो भैया मैंने डब्बा बनाया है इस पे, उनको याद कर लीजिएगा। अब तो मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो मेन में इससे हटके कुछ नहीं आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, सबको नोट कर लीजिएगा। कुछ छूट जाए तो वीडियो वाले में रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। 1 हफ्ते तक रहती है रिकॉर्डिंग, उसके बाद में इसको यूट्यूब पे डाल दिया करें, तो आप उसमें भी देख सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2-3 लेक्चर पढ़े हैं, तो उसी अभी डाल दूंगा। आज लैपटॉप मेरा बनने गया तो कल डाल। अब देखो भाई, कुछ क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उनको लिख भी लीजिएगा। और वैसे यहाँ जैसे मान लो, देखो तुमको दिया है कि अगर इसी को देख लें, जैसे मान लो अगर इसको कोई ये कहे कि भाई ये प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस डी है, वो अगर बढ़ा दे, किसी को बढ़ा बड़े नहीं हो मान लो, तो क्या हो जाए। देखो बढ़ाएगा तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन बढ़ जाएगा। और वर्क डन अगर बढ़ जाएगा तो पोटेंशियलिटी भी बढ़ जाएगी। तो कैसे कैसे पोटेंशियलिटी चेंज होगी, पोटेंशियल चेंज होगा, वो सब अभी हम लोग पढ़ लें, क्योंकि शुरू में ही पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे उसका अगर हम कोई भी वो करते हैं तो देखो भाई, फिर उसके बाद हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर होता है वो भी पढ़ लेंगे। सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल हमारे पास जो घरों में यूज होता है दैट इज सिलिंड्रिकल वन। देखा होगा तुमने, छोटा सा सिलेंडर टाइप का होता है। उधर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है सी, और वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसको बैटरी से चार्ज किया गया। ये ध्यान रखिए, जब तक ये चार्ज नहीं होगा क्वेश्चन में बताएगा कि इट इज चार्ज एंड तभी। आपको ये अपने दिमाग, देखो एक चीज है, ये समझो कि जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होता रहता है, बैटरी से जोड़ देते हैं, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहता है। मान लो यहाँ पर मैंने 20 वोल्ट की बैटरी से, तो ये बताया दे रहा हूँ क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आप कैपेसिटर है चैप्टर है जो आता है। तो जैसे तुम्हारे दिमाग में आए कि भाई ये तो बैटरी लगा दी है और बोल दिया इस पे क्यू चार्ज है, क्यू बराबर सीवी लिख दिया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखो कि चार्ज धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है। किसी समय पर चार्ज का फार्मूला कुछ और आएगा, वो बताएंगे आपको। जैसे मान लो सी तो वही रहेगा, 15 लीटर की बकेट तो वही रहेगी, लेकिन हम यहाँ जो भी जो कुछ पढ़ रहे हैं अभी, वो हम ये मान के पढ़ रहे हैं 15 लीटर की बकेट भरी हुई है। समझ गए ना भाई। वैसे तो आगे जब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आप कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो उसमें होगा 15 लीटर की बकेट है, किसी समय 1 लीटर भरा, 2 भरा, 2.1 लीटर, ये तो वो सब हम पढ़ेंगे आगे। अभी सिर्फ इतना मान के चलिए कि सब कुछ पूरी तरह से वो है। जैसे मान लो यहाँ 10 वोल्ट है,
धीरे धीरे इस पे चार्ज एक्यूमुलेट होता रहा, तो इसके जो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। तुमको मालूम है जब ये ज्यादा है, मान लो 10 वोल्ट है या 12 वोल्ट है, तो जब तक इनके बीच में 12 वोल्ट नहीं होगा, 12 वोल्ट, तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा, नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव। सो इट विल कीप ऑन फ्लोइंग, चार्ज विल कीप ऑन फ्लोइंग अनलेस, तुमको मालूम है, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और जब सेम हो जाता है तभी हम मान लो इसको बी से जोड़ते हैं तो सीधे बी ही लिख देते हैं, उसमें कुछ दिया भी नहीं था कोई समय आपने होगा, इसका मतलब होता है भाई चार्ज कर दिया तो टोटल चार्ज क्यू हो जाता है, तभी क्यू बराबर सी डी हम लिख देते। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा अब कैपेसिटर इज चार्ज, चार्ज का मतलब पूरी तरह से चार्ज कर दिया, एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया और उसके बाद बैटरी को हटा लिया, यानी कि कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है क्यू वो फिक्स हो गया, वो वही रहेगा। अब उसकी अगर ज्योमेट्रिकल कंडीशन से कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं तो बैटरी चार्ज देने वाला तो अलग हो गया है, बकेट में तुमने 15 लीटर भर गया, अब तुमने जादू से बकेट को और बड़ा कर दिया या और छोटा कर दिया, तो कुछ ना कुछ उसमें से निकल जाएगा। बोलो भाई, कैपेसिटेंस बढ़ सकता है, कम हो सकता है, लेकिन चार्ज के टर्म्स में हम ये कहेंगे कि चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। 15 लीटर के बकेट में तुमने 15 लीटर पानी भर दिया और फिर तुमने कहा कि भैया ऐसा है, यहाँ पर तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो ए और डी को चेंज करने से होगा, तो बकेट का तो एग्जांपल ले रहे हैं, तो मान लो तुमने जादू से उसको बढ़ा दिया, लेकिन 15 लीटर जो है लिक्विड वो उसी में ही रहेगा, यानी चार्ज विल रिमेन सेम। तो जब भी ये कहा जाए कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, इसका मतलब ये है कि चार्ज इज फिक्स्ड, विल नॉट चेंज। ठीक है, साथ में ही लिखे दे रहा हूं कि बैटरी remains connected। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है भाई, डाइलेक्ट्रिक वाला आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग नॉर्मल हवा का कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या क्या आ गया, लिख लो, अब कैपेसिटर इज capacitor is charged and then battery is disconnected. Find disconnect हो गया, then separation between plates is increased,
फाइंड इफेक्ट ऑन पहला कैपेसिटेंस, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी यू कहते हैं। इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले ऐसे मान लो कि भाई कैपेसिटेंस ये था, तो अब 1 मिनट में दे रहा हूं, पहले आप लोग सोचिए क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। आई विल डिस्कस। तो देखो भाई यहां पर कैपेसिटेंस, सबसे पहले अगर बात करें तो भाई देखो क्या होगा कि यहां साफ साफ बता रहा है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ज्योमेट्रिकली अगर C D को आपने बढ़ा दिया है तो C कम हो जाएगा, C डिक्रीजेज। डी अगर बढ़ गया तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई सी घट जाएगा। अब दूसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक फार्मूला ये भी है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, या V इज इक्वल टू Q बाई सी। अब तीन चीजों में है, एक चीज चेंज हो रही है और एक कांस्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ज इज फिक्स्ड, यू हैव डिस्कनेक्टेड द बैटरी। आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि नाउ चार्ज इज फिक्स्ड। तो जब फिक्स्ड चार्ज है और कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जैसे सी बढ़, सी क्या हो रहा है भाई, कम हो रहा है, तो सी अगर कम हो जाएगा, ये फिक्स है, तो ये बढ़ जाएगा, यानी वी इंक्रीजेस। अब तीसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर, किसी ने ये सोचा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, तो गलत है। V बराबर E इंटू डी। बोलो भाई। अब किसी ने कहा कि E बराबर, सर ऐसे करते हैं B बाई डी, ये दोनों वैरी कर रहे हैं। E का फार्मूला आपको मालूम है भाई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट उनके बीच में, या Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जितना चार्ज फिक्स्ड है, एरिया भी फिक्स्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ तो दोनों वेरिएबल है। अब चौथा देखो भाई,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का वो फार्मूला लिखो जिसमें चार्ज आता हो, या तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या तीसरा जो लिखवाया था हाफ क्यू वी। क्यू कांस्टेंट है और वी क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, तो यू भी बढ़ रहा है, यानी कि ये इंक्रीजेस। आई होप कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कुछ बताओ भाई। हाँ हूं मैं। अंगूठा दिखाओ भाई। हम्म। अब अगर इसी में सेपरेशन की जगह मैं ऐसे लिख दूं, एरिया ऑफ द प्लेट्स, जो दूसरा पार्ट है, सेकंड में सारी कंडीशंस वही रहेंगी। एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स इंक्रीजेस। फिर इनपे क्या फर्क पड़ेगा जरा जल्दी बताओ भाई, 1 मिनट है, सोचो जल्दी से। लिख लो कि भाई क्या क्या फर्क पड़ेगा कैपेसिटेंस पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रखिए, गलत मत होइए, सोचिए, गलत मत सोचिएगा। आपको सब बता दिया है, क्वेश्चन विल रिमेन सेम। यू नो, द कैपेसिटर इज चार्ज विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, and then battery is disconnected. If battery gets disconnected, that means charge remains constant. Charge is not going to change. फिर आपने उसको क्या क्या किया वो देखना होगा। सी तो बड़ा सिंपल है भाई, तुमको मालूम है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एरिया अगर बढ़ा दिया है तो जो पहला पार्ट है उसमें कैपेसिटेंस सी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। ये तो बड़ा सिंपल है। अब बात करते हैं वी की। वी चार्ज फिक्स है, देखो चार्ज फिक्स है,
अब भाई यहाँ जब देखना होता है तो यहाँ पर पहले हम इसलिए नहीं देख रहे थे कि दोनों बदल गए। यहाँ में ये कांस्टेंट है तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। तो अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया तो बड़ी सिंपल सी बात है, वी हैज टू डिक्रीज। तो जो दूसरा पार्ट है वी, वो हो जाएगा भाई डिक्रीज। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी या कांस्टेंट रहेगी? तो अगर हम वैसे वाले फार्मूले से भी देखें तो V बराबर होता है E इंटू डी। डी इस बार चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर V कम हो रहा है तो E भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी E जो है वो डिक्रीज कर रहा है। इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, E बराबर था Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये भी था। तो ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड। तो इसका मतलब ये अगर बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा, यहां से भी देख सकते हैं भाई। अब उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ भाई यही वाले फार्मूले से अगर देख लो तो फोर्थ यू जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, ये कांस्टेंट है, ये कम हो रहा है तो डिक्रीज हो जाएगी। समझ गया ना भाई साहब? अब देखो क्या करना है। द बैटरी इज कनेक्टेड, या बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। बैटरी कनेक्ट ही रहती है और फिर आप ये सब कर रहे हो। द डिस्टेंस, पहले कर ले क्या, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तब आपको बताना है भाई। तो फिर अब क्या करेंगे, अब जरा सोच के बताना भाई। अभी मैंने बोला था कि व्हेन बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो चार्ज फिक्स हो जाता है, और अगर बैटरी जुड़ी हुई है हर समय तो पोटेंशियल उसका वही रहेगा। कुछ भी कम होगा वो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर देगा। तो यानी कि सबसे पहले कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस में क्या होगा भाई, देखो सी जो है पहला, सी तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन से ही वो हो जाएगा, बढ़ा दिया है। इसको क्या किया भाई, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज। तो अगर ये बढ़ा दिया गया भाई तो सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये तो ज्योमेट्रिकल उसने है कि भाई बकेट तो तुमने 15 लीटर की, जादू से तुमने 20 लीटर कर दिया, नहीं, या उसकी वॉल ऊंचा कर दिया उसको, ऐसे डिस्टेंस मतलब उसका डायमीटर वगैरह और ऊंचा कर दिया तुमने, तो ये तो हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस
तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, जब बैटरी से जुड़ा है, मैंने बोला है ये हो जाएगा कांस्टेंट। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगा भाई, वो वाला फार्मूला लिखिए, B इज इक्वल टू E इंटू डी, या E इज इक्वल टू V बाई डी। E इज इक्वल टू V बाई डी, ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो D बढ़ा दोगे तो E कम हो जाएगा। E क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज। D बढ़ाया है तुमने तो E क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर होता है भाई, ये कांस्टेंट है, और C डिक्रीज कर गया है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। एक और कर लो भाई इसी में, कि एरिया इज एरिया ऑफ प्लेट्स। एरिया प्लेट को इंक्रीज कर दिया, तब क्या होगा, इफ एरिया ऑफ द प्लेट्स इंक्रीजेस, ये वाला, तब क्या होगा, ये देख लो भाई, फिर बचा कल पढ़ेंगे। तो वहां पर C जो है, C तो इंक्रीज हो जाएगा भाई, V कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, V कांस्टेंट रहेगा। अब तीसरा है, ये सोचो यार जरा क्या हो, कोई बता सकता है बच्चा। तो देखो भाई, ई जो है यहाँ पर, जैसे कोई ये बोले कि साहब ये वाले से अगर ये, अब तुम्हारे दिमाग में आया मान लो कि ये बढ़ गया, लेकिन ये कांस्टेंट है कि नहीं ये हमको नहीं मालूम है। हम बी से रिलेट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमको पक्का मालूम है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये डी भी कांस्टेंट है, डी चेंज नहीं हो रहा, तो ई भी कांस्टेंट होगा। और चौथा, u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, सी बढ़ गया v वही रहा, तो u जो है इंक्रीज कर दिया। देखो c क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, v कांस्टेंट है तो ये बढ़ जाए,
अब पांचवा भी हम एक कर सकते हैं, क्या? चार्ज, क्योंकि यहां तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? तो तुम चाहो तो यहां से देख लो, V कांस्टेंट है और C बढ़ रहा है, यानी Q बढ़ जाएगा, Q बढ़ जाएगा, यानी और चार्ज सप्लाई कर देगी बैटरी, क्योंकि उसका तो पोटेंशियल जो है वो तो हर समय कनेक्टेड है। नल खुला ही हुआ है, मान लो किसी ने 4 मग के पानी निकाल के लिया तो फिर भर देगा, यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये बढ़ा तो Q भी बढ़ा, यानी कि Q क्या हो जाएगा? इंक्रीज। Q क्या हो जाएगा? इंक्रीज। जब तक बैटरी जुड़ी है तो बढ़ा ही सकते हैं चार्ज। अब यहां अगर इस फार्मूले से भी देखें तब भी ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों? क्यों Q भी बढ़ गया और A भी बढ़ गया, A बढ़ा Q बढ़ा तो ये कांस्टेंट हो। अगर कहीं यहाँ आता चार्ज नहीं बढ़ रहा है, चार्ज तो बढ़ेगा ही, क्योंकि बैटरी जुड़ी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे ही देते हैं ये वाला, यूजुअली ये पूछ दिया तो किसी ने गड़बड़ कर दी। ठीक है भाई साहब, तो इसको देखिएगा, ये थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, उससे मतलब तुमको इसलिए करा दिए क्वेश्चन कि ये समझ में भी आ जाए और इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी तुम समझ जाओ। कल और हम लोग कुछ आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तीनों एक याद कर लोगे तो याद ही हो जाएगा। प्लेट्स के बीच में जो फोर्स होता है उसका फार्मूला, ये सब याद रखिए और मजे कीजिए भाई साहब।